बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में कहीं भी वक्फ बोर्ड का जिक्र नहीं था। इस वक्फ बोर्ड को 1954 में कांग्रेस लेकर के आई थी, जिससे कि मुसलमानों को खुश कर सके और उनसे वोट प्राप्त कर सके। इस वक्फ बोर्ड में समय समय पर कांग्रेस अमेंडमेंट भी करती रही और सबसे खतरनाक अमेंडमेंट तो 2013 में हुआ, जहां पर सेक्शन 40 ये कहने लगा कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो उनकी जमीन है, तो वक्फ बोर्ड का एक आदमी आएगा और बोलेगा कि ये जमीन हमारी है और आपको ये जमीन देनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी जमीन है तो अब आप प्रूफ करिए कि ये आपकी जमीन है, और प्रूफ करने के लिए आप किसी अदालत में भी नहीं जा सकते, तो आपको एक विशेष ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा, विशेष अदालत में जाना पड़ेगा, जहां पर इन्हीं का एक आदमी जज के रूप में बैठा होगा। बताइए ये अन्याय था कि नहीं था? यही कारण है कि आज पूरे देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। ये जब जिसके मन में आता है किसी भी जमीन को अपना बता देता है और उस पर क्लेम कर देता है। हद तो तब हो गई जब कर्नाटक में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 53 ऐसी साइट्स हैं जिनको वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया। वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली में एक पूरे के पूरे गांव को अपनी प्रॉपर्टी बता दिया, और हैरानी की बात यह है कि उसमें 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर मंदिर है, उसको भी अपनी प्रॉपर्टी बता दिया। अब इसमें अमेंडमेंट होने जा रहा है, और अमेंडमेंट में सबसे बड़े प्रावधान जो होंगे वो ये कि अगर आपको लगता है कि ट्राइब्यूनल का फैसला आपके पक्ष का नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो 90 दिन के अंदर अंदर। जो वक्फ बोर्ड है उसमें मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम्स भी होंगे, क्योंकि उनकी भी जमीन हथियाई गई है, और उस वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी होंगी। और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो आदमी आपकी लैंड का सर्वे करने आता है, अब ये सर्वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, DM करेगा। अब आप बताइए ये चीजें ठीक हैं या नहीं है? और जिन लोगों को लग रहा था कि मोदी जी 240 सीटें लाकर के कमजोर पड़ गए हैं, अब तो ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, देखना तीसरे काल में सबसे ज्यादा भारी पड़ेंगे मोदी। और अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होगा, देख लेना।